शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्हीं को पूरी जिम्मेदारी दी गई कि भैया हड़प्पा सभ्यता को खोजना है। कम आंका, इसकी मोहरों का सही पता नहीं लगा पाए, बहुत सारी चीजें हुई आप लोगों ने, और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया दयाराम साहनी ने। आप लोग देखोगे कि 1921 में ये एएसआई के क्या थे, महानिदेशक थे। हेलो बच्चों, मैं अली सर आप सभी का पीडब्ल्यू आर्ट्स इन हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो होने वाली हम लोगों के जो इतिहास के बच्चे हैं, छोटा वीडियो होगा, लगभग 7 से 8-10 मिनट के आसपास, इसको पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाले हैं, खास तौर पे ईंट मन के अस्थियों से रिलेटेड। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोगों की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी बनेगा, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड हो, नथिंग, कोई मतलब ही नहीं है भाई। लेकिन ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए पहली बात सबसे शुरुआत करते हैं 1861 से। 1861 में आप सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एक संस्था बनी, जिसको आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। इसके जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ही वो पहले व्यक्ति आप लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चों। लॉर्ड केनिंग के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लॉर्ड केनिंग 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए, और इन्हीं को पूरी जिम्मेदारी दी गई कि भैया हड़प्पा सभ्यता को खोजना है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को ये खोज नहीं पाए। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो कनिंघम है, इनको हुआ भ्रम। तो भ्रम किस चीज का हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता जो रही, ठीक है, इसको ये वेदों में ढूंढने का प्रयास की है, इसको बहुत कम आंका, इसकी मोहरों का सही पता नहीं लगा पाए, बहुत सारी चीजें हुई, आप लोगों ने इसको एनसीईआरटी के अंदर भी देखा। बात ये आती है कि अली सर हड़प्पा सभ्यता खोजी कब गई? हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजी गई, और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया दयाराम साहनी ने। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जॉन मार्शल की भूमिका क्या है? तो जॉन मार्शल की बात कर रहे थे हम लोग कि जॉन मार्शल की क्या भूमिका है। तो इनको आप लोग देखोगे कि 1921 में ये एएसआई के क्या थे, महानिदेशक थे, जिसको डायरेक्टर जनरल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। एक चीज और आप लोगों को मैं यहां पर बता दूं बच्चा पार्टी, कि जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने 1924 में यह घोषणा की थी कि हम लोगों ने एक ऐसी सभ्यता खोजी है जो पूरी दुनिया की पहली नगरीकृत सभ्यता थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसमें ही थोड़ा सा हम लोग आगे चलें तो हड़प्पा सभ्यता के एविडेंस 1921 से बाद मिलना चालू है। हम लोगों को ईंटें मिली, बहुत सारे मनके मिले, हमको बहुत सारी अस्थियां मिली। इसी के आधार पे हम लोगों ने फिर अनुमान लगाया कि यहां का समाज कैसा हुआ होगा, यहां का धर्म कैसा हुआ होगा, ठीक है, यहां की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, राजनीति कैसी रही होगी। ये सारी बातें हम लोगों ने यहां से अनुमान लगाया। सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से समाज से, कि अली सर यहां का एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि समाज की जानकारी कैसे लगाई। तो बेटा आप लोग देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता से बड़ी तादाद में, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, मतलब नारी मूर्तियों का मिलना है। तो इस आधार पे हम लोगों के जो पुरातात्विद हैं, जिनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, इन्होंने अनुमान लगाया कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी रही होगी, और उसमें महिलाओं की सहभागिता ज्यादा रही होगी, मतलब मात्र सत्तात्मक सत्ता रही होगी। इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक है, कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, इनके संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इस एरा में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी था क्योंकि वो पारिवारिक जो कर्म है वो ज्यादा करती थी, ठीक है, इसलिए हम लोगों को यहां से नारी मूर्तियां भी ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, हम लोगों को यहां से शतरंज मिला है, तो इनके समाज में हम लोगों को जानकारी ये मिलती है कि ये लोग पासा खेलते होंगे। हम लोगों को इनके संबंध में शिकार के एविडेंस मिले हैं, तो हम लोग ये समाज में एक अनुमान लगा लेते हैं कि भैया ये लोग शिकार विकार में भी एक्टिव रहा करते होंगे। इसी प्रकार धर्म, हम लोगों को एक मोहर मिली, वो पशुपति शिव की मोहर। याद रखना, पशुपति शिव की मोहर नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल साहब ने दिया है। तो जॉन मार्शल साहब ने जो नाम दिया है बेटा, ठीक है, उन्होंने एक मोहर को देखा कि उसके चारों ओर कुछ पशु हैं, नीचे हिरण बैठा है, ऊपर की तरफ त्रिशूल है, उनका भैया ये पशुपति शिव, जरूर हड़प्पावासी शिव जी की पूजा करते होंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट है बेटा, याद रखना। अब शिव जी की पूजा करते होंगे, यहीं से इनके धर्म का पता चल गया कि हड़प्पावासी, ठीक है, पशुपति शिव की पूजा करते थे। वो महिलाओं की मूर्ति मिली, उसमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली, उससे इन लोगों ने क्या अनुमान लगा लिया कि मातृ देवी की ये लोग क्या किया करते होंगे? पूजा किया करते होंगे। इसके अलावा हम लोग बात करें, यहीं से हम लोगों को एक सिंह वाले बैल की मूर्ति मिली है, मोहर भी मिली है। इससे हम लोगों ने अनुमान लगाया कि जो हड़प्पावासी थे वो किसकी पूजा करते थे? एक सिंह वाले बैल की
पूजा करते थे। इसके अलावा हम लोग देखें मृतक संस्कार मिले हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से। इसके अलावा अग्निकुंड मिला, यह भी धार्मिक एविडेंस हम लोगों को एक देता हुआ दिखाई देता है। लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, जो आप लोगों को ये बताता है कि हड़प्पावासी, ठीक है, किससे परिचित थे? यज्ञों से परिचित थे। वो अग्नि वेदिका, ठीक है, यूज करते थे यज्ञों के अंदर। इसी प्रकार आप लोग इनका आर्थिक जीवन देखोगे तो इसके बारे में भी हम लोगों को महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करूं आप लोगों से कि एक स्थल है सुरतोघाई। सुरतोघाई से नहर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नहर के साक्ष्य मिलना जरूर इनकी अर्थव्यवस्था किसके आसपास थी? कृषि, क्योंकि कृषि ही अच्छी होगी तो व्यापार अच्छा होगा। वैसे व्यापार के आसपास भी तो थी, कृषि होती थी। और इसके आप लोग एविडेंस देखोगे, नहर के साक्ष्य मिले हम लोगों को कहां से? सुरतोघाई से। इससे इतिहासकार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जरूर नहर के साक्ष्य यहां होना, ठीक है, यह बताता है कि कृषि तकनीक के अंदर ये लोग सिंचाई का उपयोग करते होंगे। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो कई जगह से जलकुंड आप लोगों को मिले हैं। जलकुंड से भी अनुमान लगता है यहाँ की कृषि तकनीक के बारे में कि भैया ये लोग अपने पानी को स्टोरेज करके रखते होंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं आप लोग। इसी प्रकार व्यापार की बात कर लें तो इनका व्यापार मेसोपोटामिया से था। ये जानकारी कहां से मिली? ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये जानकारी मिली हम लोगों को मेसोपोटामियाई लेखों से। वहां एक राजा है सारगोन, उनका एक अभिलेख मिला, उसी से हम लोगों को यहाँ के संबंध में क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है। अनुमान वहां क्या मिला है सर सारगोन के अभिलेख में? तो आप लोग देखोगे मेहलुआ शब्द का प्रयोग मिला हड़प्पा के लिए, ठीक है। दिलमुन शब्द का प्रयोग मिला, ठीक है। इसके अलावा आप जाते हो मेहलुआ शब्द, ये सारे जो शब्द हैं, ठीक है, वहां से जो मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, जानकारी ही तो दे रहे हैं हमको आर्थिक तौर पे। तो आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक बहुत बढ़िया ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये जो फैक्ट थे आप लोगों के लिए एक शॉर्ट रिवीजन के लिए आप लोगों को बड़ी हेल्प यहां पर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे, तब तक के लिए जय हिंद।